अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया है। आमतौर पर ऐसा होता है कि किसी देश पर जब दूसरे देश का शासन होता है, बाकी देश मान्यता देकर मामले का निपटारा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के नसीब में ऐसा नहीं है और अफगानिस्तान पर तालिबान के शासन को 100 दिन बाद भी अभी भी सबकी नजरें तालिबान पर ही टिकी हुई हैं। आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं। किसी देश के हाल को परखने के लिए 100 दिन बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन अफगानिस्तान के लिए बीते 100 दिन बेहद खास रहे। इस दौरान अफगानिस्तान में बहुत कुछ बदला सा नजर आया। राष्ट्रपति अशरफ गनी की अगुवाई में चलने वाली सरकार की जगह तालिबान की अंतरिम सरकार ले चुकी है। दुनिया के किसी देश ने इस सरकार को अभी तक मान्यता नहीं दी। महिलाओं के काम करने और लड़कियों की पढ़ाई पर लगाई गई पाबंदी की वजह से अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान की मदद बंद कर दी। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि अफगानिस्तान के 2.2 करोड़ से अधिक लोगों को भूख से बचाने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को अनाज की आपूर्ति बढ़ानी होगी। यह देश का मौसम उतना ही खराब हो जाए जैसा कि विशेषज्ञ भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान में गंभीर भुखमरी, अकाल का खतरा पैदा होने की आशंका जताई जा रही। दिक्कतें कई सारी हैं। पश्चिमी देशों के मदद बंद करने से अर्थव्यवस्था अब लड़खड़ा चुकी है। लाखों की संख्या में अफगानिस्तान के नागरिक देश छोड़कर जा चुके। इस्लामिक स्टेट से सुरक्षा के मोर्चे पर लगातार चुनौतियां मिल रही हैं। तालिबान ने 15 अगस्त को आपको बताते चले काबुल पर कब्जा किया था। उस दिन अमेरिकी हथियारों से लैस तालिबान के लड़ाके राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए। इसके कुछ देर पहले ही तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एक छोटा सा भाषण दिया, देश के बाहर चले गए। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों की सेनाओं की वापसी के काम में तेजी आई। लगभग 20 साल बाद अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस लौटी। ये वापसी 31 अगस्त की तय डेडलाइन के भीतर हुई। इसके बाद तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने ऐलान किया कि तालिबान दुनिया के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। 100 दिन के दौरान तालिबान ने कितने वादे पूरे किए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कितनी मांगों को पूरा किया, इसे लेकर कई सवाल हैं। रूस, अमेरिका, चीन, भारत और पाकिस्तान जैसे कई देश अफगानिस्तान को लेकर लगातार बैठकें कर रहे। तालिबान के प्रतिनिधियों के चीन, रूस, कतर और पाकिस्तान के दौरे भी हुए, लेकिन अब तक वो उम्मीद के मुताबिक मदद हासिल नहीं कर पाए। तालिबान ने एक अहम वादा सुरक्षा को लेकर किया था, लेकिन स्थितियां तालिबान के काबू में अब होती हुई नहीं दिखाई दे रही। सबसे बड़ी चुनौती तालिबान की है इस्लामिक स्टेट की ओर से मिल रही है। हाल में आपको बताते चले, संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि अफगानिस्तान में लगभग हर जगह इस्लामिक स्टेट मौजूद है। इसके संकेत अगस्त से ही मिल रहे हैं। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद पहला बड़ा हमला काबुल एयरपोर्ट पर हुआ था। इसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। सुरक्षा के मोर्चे पर यह तालिबान के सामने पहली बड़ी चुनौती थी। इसके बाद इस्लामिक स्टेट ने कुंदूज, कंधार और काबुल पर हमले किए। इन हमलों में कई और लोगों की जान गई। इस्लामिक स्टेट ने तालिबान लड़ाकों पर भी हमले किए। तालिबान ने सितंबर में अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया, लेकिन इस सरकार को अब तक किसी देश ने मान्यता नहीं दी। तालिबान से अमेरिका समेत दूसरे देश एक समावेशी सरकार के गठन की मांग कर रहे थे, लेकिन सितंबर में तालिबान ने जब अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया और जो तस्वीरें सामने आई वो तालिबान से चर्चा कर रहे देशों की उम्मीद के मुताबिक नहीं दिखाई दी। तालिबान की अंतरिम सरकार में कई ऐसे चेहरे थे जो अमेरिकी एजेंसी FBI के वांछित आतंकवादियों की लिस्ट में रहे हैं। अंतरिम सरकार में किसी महिला को शामिल नहीं किया गया था। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि तालिबान का आकलन उनके लिए किए गए फैसले के आधार पर ही किया जाएगा। तालिबान की तमाम कोशिशों और अपील के बाद भी दुनिया के किसी भी देश ने अभी तक अंतरिम सरकार को मान्यता नहीं दी। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद से अफगानिस्तान के सामने भुखमरी की समस्या भी खड़ी हो गई। देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से लड़खड़ा गई। पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान को मिलने वाली मदद पर रोक लगा दी। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि अफगानिस्तान में लाखों लोगों के सामने भुखमरी का खतरा है। सर्दी के मौसम में लोगों की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र ने आपको बताते चले दुनिया से अपील की कि वो अफगानिस्तान की ओर से मुंह न फेरे और दिक्कत में घिरे लोगों की मदद करे। अगस्त में तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता में आने से पहले माना जा रहा था कि राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद से सर्दियों के दौरान आने वाले खतरे से निपट लेगी, लेकिन जब उनकी सरकार गिर गई तो मदद मिलने का भरोसा भी अब ओझल सा हो गया। पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान को मदद पर रोक लगा दी है। वे एक ऐसे शासन की मदद नहीं करना चाहते जो लड़कियों को शिक्षा हासिल करने से रोके और देश में शरिया कानून फिर से
लागू करें। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए आर्या न्यूज के साथ।